Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 4B question of Oxford Mathematics D3 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 5. Evaluate each of the following using without using a calculator. क्वेश्चन 5 के तमाम पार्ट्स में देखें यहाँ पर डिफरेंट nth रूट वैल्यूज जो हैं हमने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पार्ट ए में स्क्वायर रूट लेना है इस वैल्यू का 196 का, पार्ट बी में क्यूब रूट, और इसी तरह पार्ट सी की वैल्यू का फिफ्थ रूट और फोर्थ रूट लेना है। तो किसी भी वैल्यू का nth रूट लेने का क्या वे है कि जैसे ये नंबर एग्जांपल मैंने लिखी हुई है फोर्थ रूट ऑफ 16, यानी ऐसी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है जिसको 4 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर क्या आ जाए, 16 आ जाए। तो यहाँ पर देखें वो 2 ऐसी वैल्यू है जिसका जब हम पावर 4 लेंगे या 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16 आता है। तो ये जो 16 का फोर्थ रूट है वो क्या बनता है, 2 बनता है। और इसको यहाँ पर मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, nth रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू विच व्हेन मल्टीप्लाई एंड टाइम गिव द ओरिजिनल नंबर। जैसे कि 16 का फोर रूट 2 है, यानी 2 को 4 टाइम अगर मल्टीप्लाई करूंगा जो उसकी रूट वैल्यू थी 4, तो आंसर क्या बनेगा, 16 बनेगा। अब देखें ये एक मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है नट रूट ऑफ बी ए, तो इसको हम इस वे से लिखते हैं। यहाँ पर nth रूट ऑफ बी इक्वल टू ए में बी रेडिकेंड है और n जो है इंडेक्स कहलाता है, और जो ये सिंबल है स्क्वायर रूट जैसा इसको हम रेडिकल बोलते हैं। इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए है 196 स्क्वायर रूट, यानी आपने ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका जब स्क्वायर लें तो 196 आंसर आए। तो वो वैल्यू क्या होती है, 14 इंटू 14। जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो आंसर क्या आता है, 196। तो इसका 14 इंटू 14 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 14। अब हम पार्ट बी देखते हैं। तो पार्ट बी को करने का वे ये है कि 125 का फैक्टराइजेशन कर लें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 125 का यूनिट डिजिट 5 है, तो इसलिए ये 5 पे डिविजिबल होगा। तो 5 टाइम 25 125 होता है, और 5 टाइम 5 25, 5 टाइम 1 इज 5। तो इसको आप यहाँ पर 5 इंटू 5 यानी क्यूब ऑफ 5 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह 1/32 है, पार्ट सी है फिफ्थ रूट ऑफ 1/32। इसमें भी इसी तरीके से आप देखेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 32 जो है इसको आपने फैक्टराइज करना है। पहले इसको 2 से करते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट्स 2 है, तो ये 2 पे डिविजिबल है। 2 टाइम 16 32, और फिर इसी तरह 2 टाइम 8 इज 16, 2 टाइम 4 इज 2, एंड 2 टाइम 2 इज 4, एंड 2 टाइम 1 इज 2। तो ये देखें ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये फिफ्थ रूट होल वैल्यू पे आ जाएगा। अब आप नोट करो कि ये वैल्यू हो गई है 2 पावर 5। अब ये वैल्यू बन गई है फिफ्थ रूट ऑफ 1/2 पावर 5। यहाँ नोट करें कि 2 की पावर भी 5 है और जो रूट वैल्यू है वो भी 5 है, तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट डी को करते हैं। पार्ट डी है फिफ्थ रूट ऑफ 16/81। इसी तरह हम इसको करेंगे पार्ट सी की तरह। 16 के पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसी तरह 81 की फैक्टराइजेशन अगर आप करें तो ये बनता है 3 टाइम 27 81, 3 टाइम 9 27, 3 टाइम 3 9, 3 टाइम 1 इज 3। तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसको आप पावर फॉर्म में लिख लें, 2 पावर 4 और 3 पावर 4, और ये वैल्यू है फोर्थ रूट ऑफ दिस वैल्यू। और अब आप इसका यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2/3 होल पावर 4, तो फोर्थ रूट पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा 2/3। री राइट
each of the following radical form and hence evaluate the result without using calculator। देखें यहाँ पर ये हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई है 81 होल पावर 1/2। इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है, यानी कि रेडिकल सिंबल आपको मैंने बताया था, ये सिंबल रेडिकल सिंबल होता है। और इसको रेडिकल फॉर्म में लिखने का वे ये होता है कि जो वैल्यू की पावर आ रही है उसमें जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है वो हम रेडिकल साइन के इनसाइड यहाँ पर लिख देंगे और इसका मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट। और ये 81 एज इट इज इसमें लिख देंगे। इसी तरह इस वैल्यू 32 होल पावर 1/5 है, इसको भी लिखने का वे ये है कि 32 और रेडिकल साइन, ये रेडिकल साइन है ये लगाया और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है 5 ये यहाँ हमने मेंशन कर दिया है। इसी वे से पार्ट सी और डी को कर लेते हैं कि -27 होल पावर 1/3, तो -27 आप लिखें, ये रेडिकल साइन लगाएं और ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है यहाँ पर 3 आ जाएगा और इसका मतलब होगा क्यूब रूट ऑफ -27। इसी तरह -343 का को आप लिखें, रेडिकल साइन लगाएं और यहाँ पर 3 लिखें। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो सिंप्लीफाई करने का क्या वे है कि आपने स्क्वायर रूट ऑफ 81 लेना है, यानी वो नंबर जिसका स्क्वायर लें तो आंसर 81 है। तो आपको मालूम है 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू किसके इक्वल होगी, 9 के होगी। इसी तरह 32 है, इसका ये फिफ्थ रूट लेना है, तो यहाँ पर हम फाइंड फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 32 की। तो ये वैल्यू बनेगी 2 टाइम 16, 2 टाइम 8, 2 टाइम 4, 8 होता है, एंड 2 टाइम 2 इज 4 और 2 टाइम 1 इज 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पावर 5। फिफ्थ रूट ऑफ 2 पावर 5 बन जाएगी, तो ये फिफ्थ रूट पावर 5 से कैंसिल होगा और 2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट सी पे। पार्ट सी में देखें -27 क्यूब रूट है, तो 27 को फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 3 टाइम 9 27, 3 टाइम 3 9 और 3 टाइम 1 इज 3। तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं 3 पावर 3। लेकिन यहाँ देखें ये -27 है, तो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई बाय -3 और ये होल पावर क्यूब रूट, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास -3 पावर 3 और इसका क्यूब रूट लेंगे, तो ये क्यूब रूट क्यूब वैल्यू से कैंसिल होगा और ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास -3। और अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट डी पे, और वो है वैल्यूएट द -343 होल पावर 3। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, पहले इसको फैक्टराइज कर लें प्राइम फैक्टराइजेशन से। यहाँ पर ये नंबर जो है चेक करेंगे किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो ये इवन नंबर से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट्स जो है वो 3 है, तो इसलिए 2 पे डिविजिबल नहीं होगा। ये फिर हम 3 पे देख करेंगे, वो इस पे भी डिविजिबल नहीं है। ये 7 से हम देखते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो 7 पे ये डिवाइड हो जाएगा, 7 टाइम 4 28, 6 कैरी होगा, 7 टाइम 9 इज 63। और अब देखिए वैल्यू आ गई है 49, ये दोबारा 7 पे डिविजिबल है, 7 टाइम 7 इज 49, फिर 7 आ गई वैल्यू, तो 7 टाइम 1 इज 7, तो 343 की फैक्टराइजेशन बनती है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये है -343। तो हम क्या लिखेंगे, -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7, और इस होल वैल्यू का अब हम क्यूब रूट ले लेंगे, तो ये वैल्यू बन गई है -7 होल क्यूब, और ये क्यूब रूट एज इट इज लिख दिया हमने। और अब देखिए क्यूब और क्यूब रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये आंसर आ जाएगा -7। तो -343 का क्यूब रूट या की पावर 1/3 का आंसर आता है -7। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट 216 होल पावर 2/3। देखिए इन क्वेश्चन को वैल्यूएशन इसकी करनी है, कैसे इसको वैल्यूएट करेंगे कि जो वैल्यूज दी हुई हैं उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके फैक्टर लिख लेंगे, प्राइम फैक्टर।
तो यहाँ पर 216 को मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो पहले मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ। 216 को 3 टाइम्स 7 21 होता है, और 3 टाइम 2 6, और फिर 3 से इसको डिवाइड करूंगा। 3 टाइम 24 इज 72, 3 टाइम 8 इज 24। इसी तरह आप 8 को 2 से डिवाइड करें तो 2 टाइम 4 8 आ जाएगा। फिर 4 को 2 से करें, 2 टाइम 2 इज 4, टाइम 1 इज 2। तो हम इसको वैल्यू को लिख सकते हैं, इंडेक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। 3 का ये पावर 3 है, और ये 2 पावर 3 है, और ये होल पावर 2 ओवर 3 आएगी। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 होल पावर 3, और ये 2 ओवर 3 एज इट इज ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। अब आप नोट करें कि ये हमारे पास वैल्यू बन गई है 6 होल पावर 3 इंटू होल पावर 2 ओवर 3। अब इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये लॉ हम यूज करेंगे, ए पावर एम इंटू एन इक्वल होता है ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3। तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया है 6 स्क्वायर। और 6 स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 36 के। तो ये इस वे से हमने तमाम पार्ट्स को करना है कि सबसे पहले उनके जो वैल्यूज है उनको इंडेक्स फॉर्म में लिख लेना है फैक्टराइज करके, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब 8 पावर -3 -5 और 3, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 8 को फैक्टराइज करेंगे तो ये वैल्यू जैसे ये यहाँ पर फैक्टराइज हुआ है, तो 2 पावर कितनी हो जाएगी? 3, और 2 पावर 3 हम लिख देंगे, और -5 ओवर 3 एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर जो लॉ ऑफ इंडेसेस है ए पावर एम इंटू एन, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ए पावर एम मल्टीप्लाई एन। तो यहाँ पर इसी तरह 2 पावर 3 मल्टीप्लाई -5 ओवर 3, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 पावर -5 आ जाएगा। तो 2 पावर -5 को आपने कन्वर्ट करना है पॉजिटिव पावर में। तो कैसे करते हैं? ए पावर -m इक्वल होता है 1 ओवर ए पावर एम। ये लॉ ऑफ इंडेसेस यूज करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर 2 पावर 5, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ले लेना है इस वैल्यू का। जब रेसिप्रोकल लेंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये 1 ओवर 2 पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम जो है मल्टीप्लाई करें, तो ये आंसर आता है 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टाइम्स 2 32। तो 1 ओवर 32 इसका आंसर आ गया है। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट सी पे। देखें, पार्ट सी में जो वैल्यू दी हुई है वो है 16 होल पावर 1.5। तो आप इसको इसी तरीके से यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आती है 2 इंटू 2 ये 16 बनेगा 2 पावर 4। यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसे कर सकते हैं होल पावर 1.5। अब आपने लॉ ऑफ इंडेसेस यूज करना है ए पावर एम ओ ए पावर एम होल पावर एन। तो ये लॉ ऑफ इंडेसेस के अकॉर्डिंग ये वैल्यू बनती है ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पावर 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बनती है 6, 2 पावर 6। और 2 पावर 6 को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 पावर 532 होता है, तो 2 पावर 6 कितना होगा? ये देखें, 2 पावर 532 मल्टीप्लाई टू 64, तो ये वैल्यू आ गई है 64। अब हम आते हैं इसके पार्ट डी पे। पार्ट डी में हमारे पास वैल्यू दी हुई है -1000 होल पावर 4/3। देखो 1000 किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है, तो -10 होल क्यूब हम यहाँ लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट एज इट इज, और 4/3 एज इट इज लिख देंगे। अब आपने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंटीजर्स ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एम होल पावर एन इक्वल होता है ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन। तो आप इसको लिख सकते हैं -10 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो 3 3 से कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू आ रही है -10 पावर 4। तो -10 पावर 4 को आप मल्टीप्लाई कर लें 4 टाइम -10 को,
तो यहाँ नोट करें कि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस में आंसर आएगा और 10 को 4 टाइम करेंगे तो 10,000 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया है 10,000। क्वेश्चन 7 पार्ट ई, इवेल्युएट 81 होल पावर 3 ओवर 4। इसको इवेल्युएट करना है तो हम 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे और फिर 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इनको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उससे ये जो डिनोमिनेटर है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दी है, तो ये 3 पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 पावर 4 आ रही है। तो यहाँ वैल्यू लिख देंगे 3 पावर 4 और होल पावर कितने हैं 3 ओवर 4 हम लिख लेंगे माइनस 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें ये बनती है 3 इंटू 3 तो 3 स्क्वायर और होल पावर माइनस 3 ओवर 2 आ जाएगा। और अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये ए पावर एम हो पावर एन लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करते हैं, ये बन जाएगा ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन। अब ये वैल्यू बन जाएगी 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4 माइनस 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 ओवर 2। तो 4 4 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गई वैल्यू 3 पावर 3 माइनस 3 पावर माइनस 20 माइनस 3। तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस 3 पावर माइनस 3 को पॉजिटिव पावर में ये लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करेंगे, पावर माइनस एम इक्वल होता है 1 ओवर ए पावर एम। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू बन जाएगी 1 ओवर 3 पावर 3 और ये 3 पावर 3 एज इट इज लिख लिया, तो ये आ गया 27 माइनस 1 ओवर 27। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास, इसको डिनोमिनेटर सेम कर लें, तो उनको 27 और 1 लिख दिया आपने। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 27 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 27 इंटू 20 और डिनोमिनेटर इसका सेम हो जाएगा, ये 27 आ गया है और ये वैल्यू आ रही है 729 माइनस 1 और ये वैल्यू बनेगी 728 ओवर 27। अब आप इसको डिवाइड कर लें 729 28 को 27 से, तो 27 टाइम 2 होता है 54 और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 188। अब आप 27 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 9 18 होता है, 9 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर वैल्यू आएगी, फिर 7 से करेंगे ये भी ग्रेटर आएगी, 6 से करें तो 6 टाइम 26 मल्टीप्लाई 6 तो ये वैल्यू बनती है 162। तो ये वैल्यू आ गई है 162 और इसका डिफरेंस आ गया है हमारे पास 26। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया 26 और 27। क्वेश्चन 7 पार्ट एफ, इवेल्युएट 625 पावर 0.75 प्लस 100 पावर 2.5। देखिए यहाँ पर ये 625 को हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज कर लेते हैं और फिर इसको पावर फॉर्म में लिख देंगे और फिर इसी तरह 100 को हम पावर फॉर्म में लिखेंगे और फिर पावर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी और वो उससे हमारा सिंपली आंसर जो है आ जाएगा। तो 625 को आप फैक्टराइज करें तो ये 5 पे डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो ये 5 1 ज़ा 5 1 कैरी हो गया, तो ये वैल्यू होगी 12, 5 टाइम 2 इज 10, 2 कैरी हुआ और ये 5 25 हो गई, 5 टाइम 5 इज 20, फिर 5 25 टाइम 125 होता है, 5 टाइम 5 25, 5 टाइम 1 इज 5, तो ये वैल्यू आ गई है 5 पावर 4 होल पावर 0.75। इसी तरह इसको आप लिख सकते हैं इस वैल्यू को 10 100 को 10 स्क्वायर में, तो ये वैल्यू आ रही है 10 स्क्वायर होल पावर 2.5 और ये इसको सिंप्लीफाई करें ये वैल्यू हो जाएगी 5 पावर 4 मल्टीप्लाई 0.75 और ये वैल्यू हो जाएगी 10 पावर 2 मल्टीप्लाई 2.5। यहाँ हम लॉ ऑफ इंडिसेस ए पावर एम होल पावर एन इक्वल होता है ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन ये यूज किया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू बनती है 5 पावर 4 मल्टीप्लाई
0.753 होता है तो 5 पावर 3 प्लस 2 × 2.5 5 होता है तो 10 पावर 5, तो ये वैल्यू आती है 5 पावर 5 क्यूब किसके इक्वल होता है 5 × 5 × 5 125, और 10 पावर 5 को हम लिखेंगे 100,000, और ये वैल्यू हो जाएगी 100 125।